सुनिश्चित है। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, माननीय रामलाल जी ने अपने कार्यकाल में जो विकास के कार्य किए हैं और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उन दोनों कामों को लेकर के और कांग्रेस की खामियों को लेकर के पिछले 5 साल में कांग्रेस गहलोत सरकार ने जो लूट मचाई है, जहां भी हाथ लगाओगे वहीं आपको गंदगी दिखाई देगी, लूट दिखाई देगी और झूठ दिखाई देगी। लूट और झूठ के सिवाय आपको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए उस लूट और झूठ की पोल खोलने के लिए एक एक बिंदु को साथ लेकर के इस प्रकार से रीट में 19 बार पेपर लीक हुए और हमारे लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया गया, किसानों के साथ धोखा किया गया, युवाओं के साथ धोखा किया गया। इन सारी बातों को लेकर के आपको जनता के बीच में जाना है और कांग्रेस के लोगों से एक ही बात पूछनी है कि 5 साल में तुमने क्या किया। महिलाओं को कहा गया कि मोबाइल देंगे, कुछ महिलाओं को मोबाइल पकड़ा करके करोड़ों महिलाएं आज भी ढूंढ रही हैं गहलोत को, कहां है गहलोत, मोबाइल लेना उससे। राहुल गांधी ये कह करके चले गए कि मैं 10 दिन के अंदर सारे कर्जे माफ करवा दूंगा, लेकिन इस चुनाव के अंदर आपने देखा है श्री राहुल गांधी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो प्रियंका को पकड़ कर लेके आए, नया मॉडल चेंज कर दिया। और झुंझुनू में आपने देखा होगा, झुंझुनू में आने से पहले अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया था कि प्रियंका गांधी जी बहुत बड़ी घोषणा करके जाएगी, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने घोषणा करने से मना कर दिया कि तुम झूठे हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं हो, तुम पूरा करोगे कि नहीं करोगे। वो घोषणाएं गहलोत जी को खुद करनी पड़ी। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। गहलोत जी ने प्रियंका के आने से एक दिन पहले ट्वीट किया था कि वो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाएगी, लेकिन उसने एक भी घोषणा नहीं की और प्रियंका जी के बाद में गहलोत को खुद झूठी घोषणाएं करनी पड़ी। झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए झूठ के बाजार को ध्वस्त करने का मौका आ गया है और इसलिए घबराया हुआ बुरी तरह। अब तक चुनाव में प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। बहुत बुरी तरह से घबराहट है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, हमें धैर्य के साथ, जोश के साथ धैर्य भी होना चाहिए। अति उत्साह भी नुकसान कर देता है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक घर जा करके, एक एक व्यक्ति के पास जा करके आपके विधायक ने जो काम किए हैं, माननीय मोदी जी ने काम किए, पिछली बार वसुंधरा सरकार ने जो काम किए हैं, उन एक एक काम को गली गली और गांव गांव घर घर तक पहुंचा करके आपको रामलाल जी की जीत सुनिश्चित करनी है। ये मैं आपसे निवेदन अभी धीरे धीरे व्यू आ रहे हैं। कई जगह ये सट्टा बाजार वाले, वैसे मैं इस सट्टे में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन अब वो कह रहे हैं, कल का सट्टा बाजार कह रहा है कि 129 से 135 सीटें भाजपा की आ रही हैं। इसलिए आप ये तो मानिए कि भाजपा की सरकार तो निश्चित है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हाथ मलते रह जाएं। इसलिए रामलाल जी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और इतने मेहनती और पुरुषार्थी व्यक्ति को मंत्री पद भी निश्चित हो सकता है, लेकिन वहां ये देखा जाएगा इसलिए वोट कितने अधिक लेंगे आप, इस पर निर्भर करेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि इतने वोट आने चाहिए कि सारे इलाके के रिकॉर्ड टूट जाए। ये आपको इस बार करना है। तो मुझे रामलाल जी नामांकन करने के लिए गए हुए हैं। मुझे आज 2 नामांकन और करवाने हैं, इसलिए क्योंकि लोकसभा लंबी चौड़ी है। कल भी 3 जगह जाना पड़ा। अभी 2 दिन नामांकन के हैं, आज का है और 6 तारीख का है। ये भागदौड़ रहेगी। उसके बाद फिर आपके बीच में प्रचार के लिए आएंगे और गांव-गांव आपके साथ में चलेंगे। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि बड़े बहुत उत्साह के साथ में, लेकिन समझ और सूझ के साथ में, ये इतने झूठ बोलेंगे, इतना छल करेंगे, इतने फिड़केबाजी करेंगे, पब्लिक इनकी झूठ में, इनके फिड़केबाजी, इनके छल में न आए, ये पब्लिक को समझाना है। यही मेरा निवेदन है। जातिवाद की बात फैलाएंगे और भी कई आएंगे काले पीले झंडे लेकर के, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं आना है। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।